हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PR टेक्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं NPCI यानी डेबिट के बारे में। आप मेरे चैनल पे नया है तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहने का, ज़्यादातर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल का किसी भी एक ब्राउज़र ओपन करके आपको सर्चिंग बटन पर टैप करना है NPCI यानी डेबिट। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेबिट यानी डायरेक्टली बेनिफिशियरी पर ट्रांसफर। ज़्यादातर क्या होता है ना कि गांव का महिला जो रहता है उन लोग को ज़्यादातर सवाल रहता है कि मेरा डेबिट हुआ कि नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा। आपको कहाँ दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, कहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। आपको आपका जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद घर बैठे करवा सकते हैं। तो चलिए NPCI के टाइप करने के बाद आपको ऐसा वाला इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको आधार कार्ड से अपना जो मोबाइल नंबर कंपलसरी जुड़ा होना चाहिए, ताकि आपका जो गवर्नमेंट का जितने भी तहत जो बेनिफिशियर आता है आपको बैंक अकाउंट में जोड़ने के लिए सही रहेगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ एक कंज्यूमर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको ऐसा वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ नीचे दिया गया है भारत सीडिंग इनेबल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक दूसरा पेज आ जाएगा ओपन होके। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आधार नंबर डालने के लिए बोल रहा है, सीडिंग लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो चलिए फटाफट अपना जो आधार नंबर, जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसको हम फिल कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो सीडिंग है तो सीडिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ बैंक सिलेक्शन करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए कि आपका कानारा है, सेंट्रल है, जो कोई भी बैंक है, आपको यहाँ जो लिस्ट में आता है गवर्नमेंट के हिसाब से वो लिस्ट आपको शो हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका इसी लिस्ट में नहीं है तो आप किसी पोस्टल में भी जाके आपका खाता खुला सकते हैं। तो वो पोस्टल में खोलने से क्या होता है ना, आपका जो डेबिट है डायरेक्टली बन जाता है। मान लीजिए कि स्टेट बैंक में आपका नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NCPI का फॉर्म जो है उसको भर के आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ बैंक सिलेक्शन करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ बैंक डाल देते हैं कानारा। देखिए कानारा बैंक आ गया। फ्रेशर है तो नया डाल दीजिए, नहीं तो मूवमेंट मतलब विथ इन द सेम बैंक अनदर बैंक। दूसरा एक बैंक से जो आपका दूसरा एक बैंक में है, मान लीजिए कि कानारा बैंक में है, आप स्टेट बैंक में लाना चाहते हो तो आप स्टेट बैंक में वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, मूवमेंट। और मान लीजिए कि दूसरा कुछ बैंक में है, ये हो गया। यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालने के लिए बोल रहा है। अकाउंट नंबर आपको सेम टू सेम फिल करना होगा। यहाँ फिल करने के बाद आपको दूसरे में भी बराबर से आपको फिल कर देना चाहिए, बिना गलती करके फटाफट डाल दीजिए। देखिए यहाँ 2 टिक मार्क बनाने के लिए 2 छोटा बॉक्स दिया हुआ है, उसके दोनों के ऊपर आप टिक कर लीजिए। उसके बाद बारी आया कैप्चा पर फटाफट फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के लिए बोलेगा। बोलने के बाद आपको वहाँ से प्रोसीड करना चाहिए। प्रोसीड करने के बाद आपका मान लीजिए कि आपका प्रोसीड सक्सेसफुली हो गया तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आप एक बार किया है फिर दोबारा करेंगे तो आपको स्टेटस पेंडिंग में ही शो होगा। तो सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका ये जो आधार कार्ड का जो सीडिंग जो है आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ये सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर आपका सीडिंग बन जाता है, सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताने का दोस्तों। और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।